Welcome guys, welcome to my YouTube channel JK SSB एग्ज़ाम गाइड। डियर गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि JKPSI का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है। और कट ऑफ प्रिडिक्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारा रिसेंटली फाइनेंस अकाउंटेंट असिस्टेंट का रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है और जो हम एक्सपेक्ट कट ऑफ कर रहे थे, एग्जैक्ट कट ऑफ उससे हाई चला गया। तो एज ए रिज़ल्ट जो हमारे JKPSI के एस्पेरेंट्स है वो पैनिक कर रहे हैं कि JKPSI का जो हम कट ऑफ है वो हाई चला जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि JKPSI और फाइनेंस अकाउंटेंट असिस्टेंट जो एग्जामिनेशन थे, टू डिफरेंट लेवल्स ऑफ एग्जामिनेशन थे। हम दोनों का कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम सबसे पहले सिलेबस की ही बात करें तो JKPSI जो है हमारा, इसमें हमारा वेल डिफाइंड सिलेबस नहीं था। और अगर हम बात करें फाइनेंस अकाउंटेंट असिस्टेंट के सिलेबस के बारे में, तो उसमें कहीं ना कहीं हमारा वेल डिफाइंड सिलेबस था। उसमें हमारे टू मेजर सेक्शंस दिए गए थे, 30 मार्क्स के जो थे, अकाउंटेंसी और जनरल नॉलेज। तो वो स्कोरिंग पोर्शंस रहे हैं उस एग्जामिनेशन में। और पॉइंट नंबर सेकंड की अगर हम बात करें नंबर ऑफ एस्पेरेंट्स की, तो फाइनेंस अकाउंटेंट असिस्टेंट में बहुत सारे एस्पेरेंट्स अपियर हुए हैं एज कंपेयर टू JKPSI। और अगर हम पेपर लेवल की बात करें तो JKPSI का जो पेपर लेवल था वो फाइनेंस अकाउंटेंट असिस्टेंट के पेपर लेवल से थोड़ा हाई था। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि JKPSI का जो कट ऑफ है वो फाइनेंस अकाउंटेंट असिस्टेंट के कट ऑफ के मुकाबले कम जाएगा। लेकिन ज़्यादा कम जाने की गुंजाइश नहीं रहेगी। लेट्स मूव टू आवर मेन टॉपिक। अगर हम टोटल वैकेंसीज की बात करें तो 1200 वैकेंसीज है, और द कैंडिडेट्स टू बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट विल बी इन टू 1:6 रेशियो, एंड विच इक्वल्स टू 7200 कैंडिडेट्स। और मैं आपको बता दूं कि जो भी कैंडिडेट इन 7200 में फॉल करेगा, वो मेहनत करे, वो फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट दिलो जान से दे। क्योंकि अगर कहीं ना कहीं आपका लक आपका साथ देगा तो डेफिनेटली यू विल बी देयर इन द फाइनल सिलेक्शन लिस्ट। क्योंकि फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट क्वालिफाई करना सबके बस की बात नहीं होती है। अगर हम रीसेंट जो रिक्रूटमेंट्स हुई है JKPSI की ही, तो जो इससे पहले रिक्रूटमेंट हुई थी उसमें पहले फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ता था। तो अगर हम उस बेसिस पे देखें तो रिसेंटली 76,000 एस्पेरेंट्स अपियर हुए थे फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट, आउट ऑफ विच ओनली 16,000 एस्पेरेंट्स managed to qualify physical endurance test, which is approximately 24% of the total candidates appeared in the physical endurance test। आप इसके इसके हिसाब से देख सकते हैं कि फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट क्वालिफाई करना कितना मुश्किल है। और अगर हम देखें उस एग्जामिनेशन में क्या होता था कि जो हमारी टॉप क्रीम थे, जो पढ़े लिखे बच्चे थे, वो पहले ही एलिमिनेट हो जाते थे, क्योंकि जो हमारे पढ़े लिखे जो कैंडिडेट्स होते हैं वो फिज़िकली उतने स्ट्रांग नहीं होते हैं। और एज ए रिज़ल्ट वो फिज़िकल क्वालिफाई नहीं कर पाते थे, उस पहले ही क्वालिफाई नहीं कर पाते थे। और मेरी आपके लिए यही सजेशन रहेगी कि जो भी इन 7200 में फॉल करेगा वो दिलो जान से मेहनत करे, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं चांस बनता है अगर आपका लक आपका साथ देगा। तो और अब रहा जो हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा। हमने बहुत सारे पूल्स कंडक्ट कराए थे, और पर्सनली हम बहुत सारे एस्पिरेंट्स से इंटरेक्शन हुई हमारी। और उनका यही कहना है कि जो पेपर था वो ट्रिकी था।
ट्रिक की जो ऑप्शंस थे वो एक जैसे ट्रिक की एक जैसे लग रहे थे, और हमारा जो पेपर था उसमें जो क्वेश्चंस हमें आ रहे थे, कहीं ना कहीं हमें वो क्वेश्चंस भी गलत हो गए। तो और उनसे इंटरेक्शन करने के बाद हमें कह सकते हैं कि जो हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा फॉर ओपन मेरिट, इट विल बी अराउंड 87 टू 94 मार्क्स आउट ऑफ 150। इन द सेम वे आरबीए का जो कट ऑफ रहेगा वो 84 टू 87 रहेगा। एक ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए 76 टू 82 रहेगा। एंड अदर कैटेगरी जो है हमारी 75 प्लस माइनस 3 रहेगा। और हम अब अगर हम एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट की बात करें तो अभी तक तो रिजल्ट डिक्लेयर होना चाहिए था, लेकिन अभी अगर हम देखें कि थोड़ी सी चेंजेस चेंजेस हुई है स्टाफ में, जेकेएसबी के स्टाफ में, तो एज अ रिज़ल्ट थोड़ा सा डिले हो सकता है। लेकिन हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि विद इन 2 to 3 डेज हमारा रिज़ल्ट जो है वो पब्लिश किया जाएगा, एंड एवरीबडी विल कम टू नो वेयर दे स्टैंड। टिल देन, गुड बाय।